फाइलेरिया होगा ना, बुचेरिया नाम का कृमि होता है, उस एग्जैक्ट फाइलम का नाम तो स्केलेमेंथीज है या हेलमेंथीज है। दो कैटेगरी होती है, स्केलेमेंथीज और हेलमेंथीज, और दोनों होते हैं कीड़ी की जैसे। समझ गया कि नहीं आ गया? समझ गया? अब बुचेरिया नाम का होता है वो हमारे ब्लड में घुस जाता है। इसमें घूम जाएगा ब्लड में। अब ब्लड में घूम के ना वो अपने लिए जगह खोजेगा हम कहाँ रहे। वो इतना छोटा है कि शरीर में आ जाएगा तो उतना पता नहीं चलता है। फिर उसको सबसे अच्छा जगह पैर लगता है। क्या लगता है? पैर। और धीरे 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 यहाँ पूरा अपना कॉलोनी बसाना चालू कर, और बसाते 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 7-8 साल बाद, 7 साल जब हो जाएगा पूरा शहर बसा लेगा तो पैरवा फूलने लगेगा। जबकि शुरुआत में उसके लिए बस 2 टेबलेट खाएंगे तो सही हो। जब वो शरीर में आया है तो 2 टेबलेट खाएंगे तो सही हो जाएगा। केवल कितना टेबलेट? 2 टेबलेट। लेकिन पता ही नहीं चलता, वैसे ही खाया जाता है अंदाजे। वो टेबलेट ऐसे नहीं होता है, पता देखिए, बीमारी अगर आपको बता रहा है कि हम हो गए, समझिए कि बीमारी जीत चुका है। आप पकड़ लीजिए, सारा बीमारी में यही खेल है कि वो बता रहा है या आप पता कर। जैसे आपको पीठ में बड़ी भयानक दर्द उठता है, तब पता चला कि तो पत्थरी है, तब तो दवाई से गल चुका है। लेकिन पहले पता कर लिए तो गला देंगे। अब तो इतनी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, पत्थर 3 टेक्नोलॉजी, मैंने 5 mm से कम है तो कैसे गलाएगा, 10 mm से कम है तो उसको कैसे गलाना है, 20 mm से कम है तो कैसे गलाना है। अलग अलग टेक्नोलॉजी। अब तो शॉक वेव आ गया। शॉक वेव आप सुनेंगे, प्रघाती तरंगे, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे 30,000 हर्ट्ज से ऊपर है, या फिर शॉक वेव दे देता है। शॉक वेव से पत्थर टूट जाता है। शॉक वेव से पत्थर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। हेलमेंथीज समझ में आ गया? तो बीमारी पैदा कर देते हैं। हेलमेंथीज में जो 2 बड़ी बीमारी, एक डायरिया जो होती है वो भी हेलमेंथीज से होती है। छोटे छोटे होते हैं, सब आंत की दीवारों पे बैठ जाएंगे सब। तो जो पाचक रस है एंजाइम उसको खुद चूस जाएंगे, निकलने ही नहीं देंगे, डिसेंट्री हो जाएगा, पाचन खराब हो जाएगा। डायरिया भी किससे होता है? हेलमेंथीज से। अब फाइलेरिया भी किससे होता है? हेलमेंथीज। अच्छा, अभी फाइलेरिया जो होता है इतने छोटे होते हैं कि ब्लड में घुल जाते हैं, तो हमें दिखेंगे नहीं। और याद कीजिए, मादा क्यूलेक्स मच्छर, याद है? मादा क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया नहीं होगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर तो उसकी वाहक है, उसके ऊपर है विचेरिया नामक हेलमेंथीज, और जैसे वो मच्छर काटेगा ब्लड में घुल जाएगा। इतना छोटा होता है कि पता नहीं चलेगा। उनका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, 2 साल 2.5 साल बाद अटैक करते हैं सब। और जैसे ये कैसे कोरोना 14 दिन में निपटा देता है, रेबीज हुआ तो 14 दिन में वो भी निपटा देगा, 10-15 दिन। तो एकदम छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं सब। तो हेलमेंथीज दोनों मेनली जो मिंथीज होते हैं वो कीड़े की एक कैटेगरी होती है। 2 कैटेगरी होती है, प्लेंटी हेलमेंथीज, स्केलेमेंथीज। समझ में गया? इसकी आकार होती है, कुछ चपटा कृमि होते हैं, कुछ गोल कृमि होते हैं। हेलमेंथीज को हिंदी में क्या कहते हैं? कृमि। क्या कहेंगे? कृमि। कृमि कृमि मतलब छोटे कीड़े। अब वो 2 टाइप के होंगे, अगर उसको जूम करिएगा तो या तो चावल की तरह क्या होंगे? गोल, चावल की तरह गोल, या चिवड़ा की तरह चपटा। चावले से बना है चिवड़ा, तो अगर चपटा है तो चपटा कृमि, गोल है तो गोल कृमि, और चपटा है तो नहीं लंबा है तो फीता कृमि। क्या है? फीता कृमि। अगवा तो दांत ऐसा निकला है तो हुक वर्म। कौन सा? हुक ऐसा निकला है तो क्या हो जाएगा? हुक वर्म। लेकिन ऐसे सब ऐसे दिख जाएगा नहीं, वो तो जूम करके। जैसे हम आप ही से पूछे ब्लड का आकार कैसा होता है तो आप कहेंगे गोल, तो कहेंगे ब्लड कहां से गोल हो गया रे भाई। लेकिन एक्चुअल ब्लड में सबसे ज्यादा पानी के अलावा अगर कुछ है तो आरबीसी है। 50